अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत डिलीशियस रेसिपी लाए हैं। रमज़ान में ये हर घर में बनती है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक पकौड़े विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इसे हम स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे, जैसे आप ठेले पे खाते हैं। चलें आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको इस तरह की शेप में हमने काट लिया है। ये शेप डी शेप है। ठेले वाले भी अक्सर ऐसे ही आलू काटते हैं। पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर काटकर 1 कप डालेंगे आलूओं में। नेक्स्ट हम इसमें 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर इसे काट कर डाल देंगे। धनिया पुदीने के पत्ते 2 टेबल स्पून। बेसन इसमें जाएगा 1.5 कप के करीब। सूखा धनिया इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। जीरा 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स में जाएंगे 1 टीस्पून। मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें हमने 5 से 6 तेज़ वाली ली हैं। अगर आपके पास तेज़ वाली नहीं है तो आप ज़्यादा डालें। आधे कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाला है। आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसकी टिप ये है कि आप पानी को ठंडा इस्तेमाल करें, इससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी। जो मिक्सचर हमने आलूओं का बनाया था उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अंडा 1 अदद लेकर उसे अच्छी तरह से फेंट लें। अंडा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जब सोडा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब कर लेते हैं पकोड़े, इसलिए अगर हम अंडा डालेंगे तो बहुत कम जज्ब करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो अंडा हमने फेंटा था वो डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। एक कढ़ाई में ऑयल लेकर उसे गरम कर लें। उसके बाद इसके अंदर पकोड़े डाल दें। पकोड़े हमें दरमियानी आंच पे पकाने हैं ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा आए और ये अंदर से भी पक जाए और क्रिस्पी भी बने, ताकि इनका थोड़ा टेस्ट तो आए। वैसे भी इतना अच्छा है। पकोड़े डालने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड के लिए पकाएं। 2 से 3 मिनट के बाद पकौड़ों पे लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट ही देने हैं पकने के लिए। पकौड़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड दोबारा से चेंज करेंगे। आपने दोबारा साइड चेंज करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और आपने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर जो इसके अंदर सब्जियां होती हैं उनका कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और ये दिखने में इतने अच्छा भी नहीं लगते। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के तो होंगे ही। पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स को मस्ट फॉलो करें और बताएं आपके पकौड़े कैसे बने हैं हमें कमेंट्स में। ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। बारिश में तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। आज ही रेसिपी को घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।